हेलो मॉमीज, वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज का जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है। हम सब मॉमीज इतना परेशान रहते हैं हेयर फॉल से आफ्टर डिलीवरी। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम गंजे ही हो जाएंगे। तो मैंने सोचा आई शुड डिस्कस दिस टॉपिक विद यू गाइज। तो हेयर फॉल आफ्टर डिलीवरी इज वेरी कॉमन एंड आई थिंक एवरी वुमेन इज अफेक्टेड बाय दिस। मतलब हर किसी को होता ही होता है एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। और सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपके हेयर्स ग्रो होंगे और अच्छे भी हो जाएंगे, नो नीड टू वरी एट ऑल। तो हेयर फॉल आफ्टर प्रेगनेंसी क्यों होता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड देयर इज वन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो बहुत गिर जाता है आफ्टर डिलीवरी और इसीलिए हमारा जो है हेयर फॉल होता है। बट धीरे धीरे वो उसका लेवल जो है बढ़ता है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में बढ़ेगा, हमारा हेयर ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कभी कभी ये होता है कि प्रेगनेंसी में हमारे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ये एस्ट्रोजन होता है, ये हार्मोन जो है इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में। और क्योंकि ये इंक्रीज होता है तो हमारा हेयर ग्रोथ भी होता है, और क्योंकि ये बाद में डिक्रीज होता है तो हमारा हेयर फॉल होता है। तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो साथ में हेयर ग्रोथ भी होना चाहिए। अगर आपका हेयर फॉल होता जा रहा है और हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, देन इट्स अ कंसर्न। तो आपको बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स या ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज हार्मोनल। और ऐसा नहीं है आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इसमें इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन हाँ, उसको मेंटेन करने के लिए आप कुछ होम रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे आपके जो हेयर्स हैं वो ग्रो भी करेंगे साथ साथ में। एंड मॉमीज, मैंने तो एक मिथ भी सुना है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना। अगर आपने इस मिथ के बारे में सुना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सुना है कि बेबी जितना हंसता है उतना मॉमी का हेयर फॉल होता है। आई मीन सीरियसली, मतलब एक मॉमी जो इतना परेशान है अपने हेयर फॉल से रिलेटेड, उसका रीजन आप बेबी को बना दो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने ये बहुत सुना कि हाँ बेटा, हेयर फॉल अभी होगा ही होगा, क्योंकि आपका बेबी जो है हंसना शुरू कर दिया है, जितनी जोर जोर से वो हंसेगा उतना आपका हेयर फॉल होगा। सो आई डोंट नो, दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड, इट्स अ मिथ। हेयर फॉल होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड जैसे जैसे आपकी बॉडी रिकवर करती है, आपकी बॉडी नॉर्मल होती है, वैसे वैसे ही आपके हेयर्स भी नॉर्मल होंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो है बैलेंस्ड एंड प्रॉपर डाइट। आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी है, बहुत अच्छे से अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है। प्रोटीन बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए, विटामिन मिनरल्स सारी चीजें। आपको एक बैलेंस्ड और अच्छी डाइट खानी है, जो कि आई एम श्योर आप लोग वैसे भी खाएंगे, क्योंकि हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हम अच्छी डाइट ही लेते हैं। तो एक बैलेंस डाइट रखनी है, बहुत सारा पानी पीना है। ये सारी चीजें जो है बहुत सारी वीडियोस में मैं इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड कुछ मॉमीज ये सब चीजें नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना कुछ ऐसा मैनेज करें, एक टाइम टेबल बना ले, एक नोट कर लें कि इस टाइम पे आपको ऐसे करना है, इस टाइम पे आपको ऐसे करना है, तो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है। आई नो बेबी के साथ कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता, क्योंकि बेबी कब सोएगा कब उठेगा कुछ नहीं पता। लेकिन आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बेबी का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर आप वीक और लेजी फील करेंगे, आप स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे, आप अच्छा फील नहीं करेंगे, तो बेबी भी अच्छा फील नहीं करेगा। इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एक बैलेंस डाइट लेना है आपको। डॉक्टर हमें आयरन एंड कैल्शियम कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, उसका बिल्कुल ध्यान रखना है, वो आपको लेते रहना है। बाकी मुझे पता है बेबी के साथ ज्यादा मास्क लगाने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऑयलिंग जरूर करें। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं होम रेमेडीज, फैशन, लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें डिस्कस करती हूँ। उसमें मैंने अपना होममेड हर्बल हेयर ऑयल शेयर किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डू चेक इट आउट। बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, मतलब ट्रस्ट मी गाइज, वो मेरी खुद की रेसिपी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे नेबर ने बताई थी, लेकिन मैंने स्टार्टेड यूजिंग इट, आई जस्ट लव्ड इट। मतलब ऐसा नहीं है कि उससे मेरा बिल्कुल ही हेयर फॉल रुक गया और मेरा जीरो हेयर फॉल है, ऐसा नहीं है। मेरा हेयर फॉल अभी भी हो रहा है,
लेकिन एक तो बहुत कम हो गया हेयर फॉल, सेकेंडली मेरे हेयर्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे हेयर्स लंबे भी हुए हैं, जबकि आई एम अ सिक, मैं बिल्कुल भी कटिंग नहीं कराती हूँ, आई हैव लॉट ऑफ स्प्लिट एंड्स, बट स्टिल वो हेयर ऑयल मेरे पे वर्क कर रहा है। सो डू चेक दैट आउट, बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है वो, मुझे बहुत अच्छी रेमेडी लगी वो, एंड आई एम कॉन्टिन्यूसली यूजिंग इट। लेकिन अगर फिर भी आपको वो नहीं यूज करना है तो आप कोई भी हेयर ऑयल यूज करें जो आपके पास है, उससे अच्छे से अपना मसाज जरूर करें, और कोशिश करें कि अपना हेड डाउन करके मसाज करें, उससे बहुत हेल्प होता है हेयर ग्रोथ में, अगर आप हेड डाउन करके अच्छे से अपने हेयर्स पे मसाज करेंगे तो। और जो मैं अपना हर्बल हेयर ऑयल आपको बता रही हूँ, उसमें एक टाइम की मेहनत है कि आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन आप उसे बहुत लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूस उसमें बनाना पड़ेगा। एक्चुअली उसमें एलोवेरा भी डालते हैं, मैंने इसलिए उसमें एलोवेरा नहीं डाला क्योंकि फ्रेश एलोवेरा डालने के बाद उसकी लाइफ जो है थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं इतनी सारी चीजें करूँ, इसलिए मैंने उसकी लाइफ जो है बढ़ाने के लिए उसमें एलोवेरा नहीं डाला है। सो यू कैन चेक दैट आउट। तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है, पानी बहुत अच्छे से लेना है, अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, ऑयलिंग बहुत जरूरी है करना, अच्छे से हेड डाउन करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाकी आप ट्राई करें कि रोज कोम कर पाएं क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी तो कोम करने का भी टाइम नहीं मिलता है। एंड अगर आप कुछ हेयर मास्क लगा सकते हैं तो लाइक बनाना हेयर मास्क होता है या फिर कर्ड का मास्क होता है, वो सब आप लगाएं। आई नो ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन ऑयलिंग ज़रूर करें। मास्क लगाने का टाइम है आपके पास तो मास्क लगाएं। बस आपको कोई ज़्यादा बाहर से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका धीरे धीरे जैसे ही आपका एस्ट्रोजन लेवल जो बढ़ेगा वैसे भी ठीक हो जाएगा। बस आपको एक हेल्दी हेयर रूटीन फॉलो करना है कि ताकि आपका एक्सेसिव हेयर फॉल ना हो, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी हमारे पास अपने आप पे ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम जो है आपको बस देना है। बाकी ये हेयर फॉल 2-3 मंथ्स में भी ठीक हो सकता है या फिर इसको 1 ईयर भी लग सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम मॉमी टू मॉमी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का 3 मंथ्स में ठीक हो गया तो आपका भी हो जाएगा, नहीं। या फिर किसी का 1 ईयर में हुआ है तो आपका भी 1 ईयर में होगा, ऐसा नहीं है, इट वेरीज। तो लेकिन अगर 1 ईयर के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल रहता है, या फिर आपको लगता है कि आपको एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है, एक बॉल्ड पैच आ रहा है, या फिर आपका बहुत ही एक्सेसिव हेयर फॉल हुए ही जा रहा है, बिल्कुल हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, 1 ईयर हो गया है, 1 ईयर के बाद भी ऐसे ही चल रहा है, देन प्लीज चेक विद द डॉक्टर। हो सकता है आपका विटामिन डी लेवल बहुत कम हो गया हो या विटामिन B12 बहुत कम हो गया हो, जिसकी वजह से आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा हो। तो आप डॉक्टर से चेक करें, अपने टेस्ट कराएं, देन डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू सप्लीमेंट्स, जिससे आपका हेयर फॉल जो है रुकेगा, क्योंकि ये भी एक रीजन होता है हेयर फॉल का। आफ्टर 1 ईयर आप इसे चेक कराएं, क्योंकि 1 ईयर तक तो नॉर्मल है, यू कैन वेट कि भाई आपका हेयर फॉल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हेयर ग्रोथ भी हो रहा है साथ में, तो इट्स ओके। लेकिन अगर 1 ईयर के बाद भी बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, देन डू गेट दीज चेक्ड। आपको एक चीज और करनी है कि आप हमेशा वाइड टूथ कोम का यूज करें, वो पतली वाली कोम का यूज मत करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग कोम नहीं करते, हमारे बाल बहुत उलझ जाते हैं, देन अगर हम वो पतली वाली कोम यूज करेंगे तो और ज्यादा बाल टूटेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आप जो है वाइट टूथ कोम का यूज करें। बाकी मेरे तो हेयर्स लंबे ही हैं, और क्योंकि मैं कट भी नहीं करा सकती थी तो मेरे को तो ऐसे लॉन्ग हेयर्स के साथ ही मैनेज करना था, कभी बन बना लिया, कभी पोनी बना ली, कभी खुले रख दिए, कुछ भी कर लिया, तो वो तो रहेगा ही सबके साथ। लेकिन हाँ, अगर आप कट कराते हैं हेयर्स, आप शॉर्ट भी करा सकते हैं अपने हेयर्स, नहीं तो आप बस थोड़ा सा मेंटेन करें, ऑयलिंग जरूर करें, बाकी कुछ करें ना करें, और अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपने सप्लीमेंट्स का ध्यान रखें, एंड 1 ईयर के बाद आपका जो है हेयर्स नॉर्मल हो जाने चाहिए। सो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विद माई वीडियो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और कंसर्न है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर इट फॉर यू गाइज। If you like my video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos related to mommies and babies. Follow me on Instagram too. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.